अंकल चाय पिए। मुझे इस घर की कोई चीज नहीं खानी जब तक बात नहीं हो जाती। ले जाओ उठा के ये सब कुछ। क्या करें वहीद, थोड़ा ख्याल करें। इन सब में इस बच्ची का क्या कसूर है? इतने प्यार से बनाकर लाई है, पी लेना। अंकल कॉल की है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएंगी अम्मी। थोड़ा सब्र तो कर लो। क्या चाय पीने लग गई तुम? तुम्हारी हलक से उतर कैसे जाती है ये? आप ही ना बस तौबा है, थोड़ा सब्र भी कर लिया करें। हर तरह बस गुस्सा ही करते रहते हैं। आ जाएंगी वो, बता तो ये बच्ची की आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आरफा बहन आप आ गई। कैसी हैं? ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरफा बहन, मुझे शदीद दुख है कि आपका रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। बल्कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी तजलील महसूस नहीं की जितनी कि अब महसूस कर रहा हूँ। आरफा, मैं और वहीद काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक ज़रूरी काम से गई थी। वैसे फरहीन को बता दिया था मैंने। आरफा बहन, मैंने फरीन को बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप तो फोन ही नहीं उठा रही थी। फ़ोन मेरा साइलेंट पे था। जी बिल्कुल, फ़ोन साइलेंट हो और पर्स में हो तो पता भी नहीं चलता। मुझे लग रहा है कि जानबूझकर आरफा ये सब कुछ कर रही है। वहीद भाई, आप बदगुमानी से काम ले रहे हैं। कैसी बदगुमानी? जो सुलूक हमारे साथ किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, वो आपको जेब नहीं देता। वहीद भाई, आप तो हर वक्त लड़ने के मूड में रहते हैं। नहीं नहीं बहन, असल में बेटी के बाप है ना, तो इसलिए टेंशन ले रहे हैं। अब हम तो आए ही इसीलिए हैं कि जो भी बात हो सुकून से बैठकर हो जाए। शैला, क्या आपको लगता है कि हम इस वक्त सुकून से बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं ना कि आखिर बात क्या है। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को? देखें बहन, जो भी बात है वो खुलकर बताइए, हमें भी तो पता चले कि हमारा कसूर क्या है। देखें ना, कुछ दिन पहले तक हम कितने खुश थे, हमारे बच्चों की मंगनी हो रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। और अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि आप तो नई तारीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, तो यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपका रवैया हमारे साथ ऐसा है? ठीक है, अगर आप लोगों में सुनने का हौसला है तो फिर मैं साफ साफ ही बता देती हूँ। जी बिल्कुल आरफा, आपके दिल में जो भी बात है आप बताइए ना। ठीक है, फिर सुनिए। जिस दिन आपकी बेटी और मेरे बेटे नौमान की मंगनी हो रही थी, ठीक उसी दिन मेरे बेटे नौमान का एक्सीडेंट हुआ। बचपन से लेके आज तक कभी नौमान को खराश तक नहीं आई। ठीक उसी दिन ही क्यों मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ? सोचने वाली बात है ना? आप खुद बताएं, उसी दिन ही क्यों हुआ? क्या मतलब? आरफा, तुम क्या कहना चाह रही हो कि नौमान का एक्सीडेंट हमारी अनम की वजह से हुआ है? तो और क्या हो सकता है? कोई तो राज पोशीदा है ना इस बात में। क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? अगर ये बात थी तो मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। देखें वहीद भाई, किस्मत जुड़ती है। अगर दो लोगों की किस्मत जुड़ रही हो ना, और एक की जान को खतरा हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है ना, सोचना पड़ता है इस बात पे। देखें बहन, आप माँ हैं और अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही सोच रही होंगी, लेकिन हमारी अनम माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है। पता है, अनम के बाद ही तो इनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा था। आप पूछ सकती हैं। यही बात है, हमारी अनम तो हमारे लिए
खुशकिस्मती की अलामत बनकर आई थी। आपको पता है कि अनम की पैदाइश के बाद पहली गाड़ी ली थी मैंने, जो कि पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं थी। मम्मी कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से परेशान हो रही हूँ। आपकी बात हुई उन लोगों से? हाँ, बात तो हुई है मेरी उनसे। मैं जो सोच रही थी उन्होंने तो उसके अपोजिट ही कहानी सुना दी। क्या कहानी सुना रहे हैं? जब वहीद भाई ने मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं करना चाह रही, क्या वजह है, तो मैंने तो उनको पे साफ साफ कह दिया कि भाई ये वजह है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज वो जो कुछ भी है, उनके पास जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और जितनी भी तरक्की, वो सब कुछ अनम की ही वजह से है। अम्मी मैं आपको यही तो समझाना चाह रही थी कि भाई का एक्सीडेंट अनम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उस लड़की की वजह से हुआ है जो उनकी बाइक के सामने आई थी। हाँ, हो सकता है कि यही बात हो। अम्मी प्लीज़ आप इस मसले के बारे में सोचें और उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब दें। और आप प्लीज़ वहीद अंकल के रवैये को ना देखें, वो बेटी के बाप हैं। गलती हमसे हुई है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ अभी ना मांगे, मगर बाद में नौमान भाई के साथ जाकर एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। हाँ लेकिन मैं अभी क्या जवाब दूं उन्हें? कुछ जवाब ना दें, उन्हें खाने के लिए रोके, मैंने खाना बना लिया है। जब अच्छे मूड में बैठेंगे तो बात खुद बन जाएगी और फिर देखिएगा वो आपको खुद दावत देंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात।